नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। एसएसआर वॉरियर और दिशा के लिए न्याय मांगने वाले के लिए एक बड़ी अच्छी खबर लेकर आया हूं। बहुत अच्छी खबर। धीरे धीरे पासा पलट रहा है और हमने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम न्याय के करीब पहुंचेंगे वैसे वैसे लोग पलटी मारेंगे और पलटी मारना शुरू हो गया। एक दिक्कत की बात यह है कि जो पार्टी सत्ता में है उसमें से बहुत सारे लोगों के संपर्क कुछ गलत व्यक्ति से भी है और वो इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं शागिर्द है और इस पूरे न्याय के रास्ते को डिरेल करने की कोशिश में भी जुटा हुआ है। लेकिन मैंने कहा ना कि जब आप सख्त हो जाएंगे और हम लोग सख्त हो जाएंगे, अदालत सख्त हो जाएगी तो मामला पलट जाएगा। वही हो रहा है। नगरकर, शैलेंद्र नगरकर के साथ साथ जो पुलिस वाले थे जो इन्वेस्टिगेशन में हैं, उनको लगने लगा है अब ने जो गलती की है उसका खामियाजा मुझे मुझे भी भुगतना पड़ेगा और यह मामला अब रफा दफा नहीं होगा। पहले के सत्ता नशी लोगों ने यह कंफर्म कर दिया था कि मामला रफा दफा हो गया, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सब चैन की नींद सो और बांसुरी बजाओ। वो चैन की नींद सो रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे, उनका करप्शन का खेल जारी था। इसी बीच में हम सबकी एंट्री होती है और ये सब चैन की नींद उनकी उड़ गई। तो शैलेंद्र नगरकर के साथ 6 से कम 10 पुलिस ऑफिसर, इंस्पेक्टर रैंक से लेकर के डीसीपी स्तर तक, ये सारे अधिकारी अब परेशान हो रहे हैं और परेशान होकर के इधर उधर सेटिंग करने में लगे हुए हैं कि उनका नाम कहीं इस जांच में ना आ जाए, क्योंकि अगर इस जांच में आ गया तो मामला इतना संगीन है मित्रों, इतना संगीन है। एक लड़की की बलात्कार के बाद हत्या का मामला है और उसमें रसूखदार लोगों के इन्वॉल्वमेंट का खेल है। तो आपको मालूम है कि अदालत तो इस देश में रसूख से चलता नहीं है, कानून से चलता है। मैंने कल आपसे चर्चा की थी, बताई थी। अब उनको यह लग रहा है कि प्रत्येक दिन ये तारीख नजदीक आती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में ये नगरकर ने हमें फंसा दिया है और नगरकर को जिनने फंसाया है उनको अब लग रहा है कि अब हम क्या करें। बड़ी खबर हमारे पास ये आ रही है मित्रों कि परमबीर सिंह, माननीय परमबीर सिंह ने पाला बदल लिया और अब खुलेआम परमबीर सिंह ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के किन नेताओं को, शिवसेना शिंदे गुट के शिंदे को, एकनाथ शिंदे को और 2-3 नेताओं को सीधे गिरफ्तार करने का हमें आदेश था। कैसे भाई? गिरफ्तारी के आदेश क्यों थे, किस कारण? तो किसी न किसी केस में इन नेताओं को फंसाओ, इनको गिरफ्तार करो, इनको हवालात भेजो, इनके खिलाफ केस चलाओ, मुकदमा चलाओ। ये कौन कह रहा था करने के लिए सीधे? ये कह रहा था उद्धव ठाकरे, ये कह रहे थे शरद पवार। कांग्रेस के किसी नेता का उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन शरद पवार, उद्धव ठाकरे इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि हमारे ऊपर पूरी तरह से दबाव था कि इन इन नेताओं को गिरफ्तार करो। और उसमें एक पुलिस ऑफिसर संजय पांडे जी का भी, वो जो उस वक्त कमिश्नर भी थे और डीजीपी भी बने कुछ दिन के लिए महाराष्ट्र के, उनका भी। और संजय पांडे और परमबीर सिंह के बीच 36 का संबंध है। संजय पांडे एक ईमानदार ऑफिसर थे, अभी तक तो जानकारी यही है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं वो, और वो बहुत ही ईमानदार ऑफिसर थे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे। ये भी हरियाणा के रहने वाले हैं। इनके बैकग्राउंड को आप जान ही रहे हैं, ये हिस्ट्री विस्ट्री से, शायद ह्यूमैनिटीज से ये गए हैं वहां पे। लेकिन इनके बैकग्राउंड के बारे में तो हमें जानकारी है, क्योंकि इनके ही बैचमेट से हमारी जब बात हो रही थी तो इन्होंने कहा कि साहब
उस बैचमेट ने कहा कि साहब ये ट्रेनिंग के जमाने से ही परमवीर सिंह के पैर की जो जो चरित्र था वो उसी वक्त साबित हो गया था, पूत के पांव पालने में ही दिख गए थे। ये इनके ही बैचमेट हमें कह रहे थे। ये वर्बेटम मैं उनकी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा कि इनके बैचमेट कौन थे, लेकिन इन्होंने कहा कि परमवीर सिंह के पूत के पांव, मतलब इनके जो पांव थे, पालने में ही दिख गए थे। कहने का मतलब यह है कि जब ये पुलिस सेवा में आए थे, उसी वक्त इनका कैरेक्टर साथियों के बीच में मशहूर हो गया था कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है और आने वाले दिनों में भारतीय पुलिस सेवा में ये किस प्रकार की सेवा देने वाले हैं, ये उसी वक्त पता चल गया था। नोटोरियस कहा जाता है इनको, नोटोरियस, माननीय परमवीर सिंह को। अब इस परमवीर सिंह लेकिन अपना पाला बदल रहे हैं और संजय पांडे को फंसा रहे हैं। नाम क्या ले रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव था शरद पवार का, उद्धव ठाकरे का, कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, इन सबको गिरफ्तार करो। क्यों साहब ऐसी बात ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे अभी सत्ता में हैं। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, एकनाथ शिंदे उनके डिप्टी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और ये दोनों पार्टी अलायंस में है और दोनों सत्ता में शामिल है। तो सत्ता के साथ चलने का चरित्र ही परमवीर सिंह है। अब इनको यह लग रहा है कि चूंकि दिशा और सुशांत का केस खुल गया है, पहले तो इन्होंने उस पे सब मिट्टी डाल दिया था, केस इंक्वायरी करके सब कुछ कर दिया था। अब इनको यह लग रहा है कि अगर दिशा और सुशांत का केस खुला और ये इंक्वायरी आगे बढ़ी तो इस बात की जांच की आंच उस वक्त के पुलिस कमिश्नर ऑफिस तक पहुंचेगी, और पुलिस कमिश्नर ऑफिस तक पहुंचेगी तो पुलिस कमिश्नर कौन थे? मैं ही था पुलिस कमिश्नर, सचिन बाजे, और जो बाकी एसीपी जिनके यहां पर ये केस दिया गया है, वो माननीय एसीपी जी भी नपेंगे अभी कि आपने जो केस लिया, जो एक्सीडेंटल डेथ की इंक्वायरी हुई, उसको आपने लिया, उस पर आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, आपने हूबहू जो दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया। क्या आपके अधिकार क्षेत्र में एसीपी जो मजिस्ट्रेट की भूमिका में थे, क्योंकि ये जो इंक्वायरी थी एक्सीडेंटल डेथ की, वो कोर्ट में गया ही नहीं, ना निचली अदालत में, ना उच्च अदालत में, ना किसी अदालत में, किसी कोर्ट में नहीं गया। एसीपी स्तर के अधिकारी के कोर्ट में गया और एसीपी के स्तर के अधिकारी ने जो इंक्वायरी आई उसको एक्सेप्ट कर लिया। मतलब एसीपी साहब ने अपने महकमे के जांच पर कोई आपत्ति नहीं जताई, वो पूरी तरह से मुतमईन हो गए कि जो कुछ भी पुलिस ने जांच किया है वही सही है। अब वो एसीपी भी नपने वाले हैं। सुन लीजिए, एसीपी जिनके यहां ये कागज गया था उनको अदालत में आना पड़ेगा कि आपने क्या फाइंडिंग दिया। जब आपको ये रिपोर्ट मिल गई थी तो आपने हूबहू स्वीकार कर लिया कि आपकी पुलिस ने बहुत अच्छा जांच किया है, या आपको उस पर संज्ञान लेना चाहिए था। संज्ञान साहब लेने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर सुशांत की हत्या नहीं होती 13-14 जून को, तो दिशा का केस तो प्रकाश में भी नहीं आता, दिशा के बारे में तो कोई चर्चा भी नहीं करता। आप देखते जाइए ये टाइमलाइन कैसे आगे बढ़ रहा है, और वो टाइमलाइन बढ़ते 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 क्यूबाइड नेटवर्क तक पहुंच गया है। वो टाइमलाइन जो 8-9 जून की रात को घटना हुई 2020 में, वो आज दिसंबर 2025 में चल रही है, और 26 आते आते बेईमान, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, बलात्कारी, मर्डरर, हत्यारा जेल जाएंगे। लेकिन 8-9 जून की जो घटना थी वो प्रकाश में भी नहीं आती। अगर सुशांत की हत्या ना हुई होती तो आज ये एसीपी नपने के लिए तैयार नहीं होते, शैलेंद्र नगरकर जेल जाने वाले नहीं होते। शैलेंद्र नगरकर के साथ जो पीआई है वहां पर, चीमाजी आधव, चीमाजी आधव, ये लोग सभी अभी तैयारी कर लें। अभी हथकड़ी लगेगी ये जेल जाएंगे, अगर हथकड़ी नहीं लगी तो ऐसे ही जेल जाएंगे। माननीय चीमाजी यादव भी हैं और वो एसीपी भी हैं, क्योंकि अभी जब रेड पिटीशन पे जो इनको अभी हियरिंग शुरू होगी, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 11 दिसंबर को मोस्ट प्रोबेबली कोर्ट ये संज्ञान ले लेगा कि आज मैं हियरिंग ही शुरू कर दूंगा। इस केस को पूरी तरह से, इंक्वायरी तो छोड़ो, एफआईआर तो छोड़ो,
दूध का दूध पानी ही कर देंगे। अदालत इस तरफ भी विचार कर सकती है, कर सकती है। हमें विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है, हमें कोई जज महोदय ने तो नहीं फोन किया है और वो करेंगे भी नहीं किसी को, लेकिन ऐसी जो चर्चा है कि हो सकता है कि जज साहब 11 दिसंबर को कुछ भी प्ली ले सकते हैं, क्योंकि जज साहब को अब लग रहा है कि ये लोग, इन लोगों ने ग्रॉस इनजस्टिस किया है और पूरे कानून का मखौल उड़ा दिया है। पूरा मुंबई पुलिस महकमा ने कानून को तार तार कर दिया है। तो इसलिए कड़ी चीमा जी आधब शैलेंद्र नगरकर से होता हुआ वो एसीपी होता हुआ परमवीर सिंह तक पहुंच रहा है। तो परमवीर सिंह अब खुद को पलट लिया है। परमवीर सिंह ये मीडिया पर आकर के बयान दे रहे हैं कि हमारे ऊपर तो दबाव था देवेंद्र फडणवीस को जेल भेजने का, हमारे ऊपर तो दबाव था एकनाथ शिंदे को जेल भेजने का। मतलब ये चमचागिरी कर रहा है ये शख्स, देवेंद्र फडणवीस का ये ईगो मसाज कर रहा है, एकनाथ शिंदे का ईगो मसाज कर रहा है, उसका उनके लॉयल बनना चाहता है ये शख्स कि देवेंद्र फडणवीस का जब हम नाम लेंगे और एकनाथ शिंदे जी का नाम लेंगे तो दोनों अभी पावर में हैं, हमारे खिलाफ कुछ नहीं होगा, आपके खिलाफ तो होकर रहेगा, क्योंकि रिट पिटीशन में परमवीर सिंह के नाम है, सचिन वाजे के नाम हैं और अब वो एसीपी के भी नाम आएंगे। अभी तक तो लोगों को ये पता ही नहीं था कि दिशा सालियान के एक्सीडेंटल डेथ की रिपोर्ट किसी अदालत में कैसे नहीं गई। लोगों को तो ये लग रहा था कि भाई निचली अदालत में गया होगा, निचली अदालत ने उसको मैटर को क्लोज कर दिया है, लेकिन ये निचली अदालत का दरवाजा भी नहीं देखा। ये तो एसीपी के ऑफिसर में, मतलब अपने इंस्पेक्टर महोदय ने जांच किया, इंस्पेक्टर ने एसीपी को रिपोर्ट किया, एसीपी ने फाइल क्लोज कर दिया। कितना सुंदर इन्वेस्टिगेशन हुआ है, कितना ट्रांसपेरेंट मुंबई पुलिस है, कितना न्याय सम्मत मुंबई पुलिस है। और अब इनकी न्याय सम्मत की स्थिति देखिए कि शैलेंद्र नगरकर जैसा निर्लज्ज अधिकारी बार बार अदालत में आकर के तारीख मांग रहा है और कह रहा है कि क्लोज हो गया है क्योंकि हमने एक्सीडेंटल डेथ की जांच की थी, वो केस क्लोज हो गया। अब ये शख्स पैसा खाया है या नहीं खाया है, इसकी जांच भी अदालत करेगी कि आखिर ये शख्स क्यों, क्या बात है कि बार बार इस केस को, जिसमें सिंपल मामला है, एक बेटी के साथ इतनी बड़ी हीनियस क्राइम हुई है, उनके पिता उनके माता न्याय मांग रहे हैं और ये व्यक्ति बढ़कर के कहता कि हाँ अगर आपको लगता है, शंका है तो हम लोग इसकी जांच करते हैं। पुलिस का मतलब ये अदालत तक बात आती ही नहीं, अदालत तक तो बात आती ही नहीं। अगर पुलिस इस तरह से ईमानदार और पुलिस निष्पक्ष होती, पारदर्शी होती, तो पुलिस कहती कि ठीक है ये केस लॉ है, ये कानून कहता है, आप हमारे पास आए हैं, हमको इसका संज्ञान लेना चाहिए और हम ले रहे हैं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं, आपके पास जो कुछ भी सबूत है हमें दीजिए, हम दोबारा इंक्वायरी करते हैं, बहुत पारदर्शी तरीके से इंक्वायरी करेंगे और आपको संतुष्ट करेंगे। और उसमें अगर एक्सीडेंट माना जाएगा तो हम ये मान लेंगे कि हाँ एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस ये कहती कि हम जांच करते हैं और उस जांच में आप हमारे साथ ही रहेंगे, हम आपको जांच की एक एक रिपोर्ट अपडेट देते रहेंगे, बताते रहेंगे। ऐसा पुलिस क्यों नहीं कह रही है? क्या गुजर रहा है? ऐसा कहने में पुलिस पर गुजर क्या रहा है? नीयत खराब है, पैसे का खेल हुआ है, रसूखदार के हाथों इन्होंने अपनी वर्दी की नीलामी कर दी है, इसलिए ये दरवाजा इधर उधर ढूंढ रहे हैं। वरना हमारे पास कोई आए कि साहब ये आपकी जो रिपोर्ट है वो गलत है, इसको दुरुस्त कर लीजिए। अगर मुझे लगेगा कि ये दुरुस्त, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं दुरुस्त कर लूंगा। मुझे क्या पड़ी है कि मैं गलत रिपोर्ट को चलाते रहूं। उनको खाली फैक्ट्स देना है कि देखिए ये फैक्ट्स है, इस फैक्ट्स पे आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो गलत है, इसको दुरुस्त कीजिए। दुरुस्त कर लेंगे, क्या आपत्ति होती है? माफी भी मांग लेंगे कि हाँ हमसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। इसमें क्या क्या दिक्कत है? पुलिस ये भी कह सकती है कि हाँ हम लगता है कि उस वक्त जांच में हमसे गड़बड़ी हो गई, हम नहीं कर पाए, हम दोबारा जांच कर रहे हैं, उसमें ये चीज निकला है। इसे कहने में क्या आपत्ति है? आखिर में आपको न्याय के साथ खड़ा रहना है, सत्य के साथ खड़ा रहना है कि आपको अपराधियों के साथ खड़ा रहना, आरोपियों के साथ खड़ा रहना है। आप आरोपी के साथ खड़े हैं, आप एक असहाय माता पिता के साथ खड़े नहीं हैं। तो अब मुंबई पुलिस का जो सबसे आला ऑफिसर है, जिसके ऊपर गाज गिरने वाली है, और ये दिसंबर जनवरी है, सुशांत की हियरिंग 20 दिसंबर को है
और 11 दिसंबर को दिशा की हियरिंग है। तो दिसंबर में खेल होना ही होना है, इनको मालूम है। इसलिए मुंबई में बहुत घबराहट है। ईमानदार पुलिस ऑफिसर हमें रोज सूचना दे रहे हैं कि साहब आप लोगों ने इस केस को इस तरह से खोल के रख दिया है कि ये बचाने से भी नहीं बचेगा, और इसमें जो हाथ डालेगा वो जलेगा, पूरी तरह से जलेगा। और मुंबई पुलिस शैलेंद्र नगरकर के बारे में वो सारे ईमानदार पुलिस ऑफिसर वाले कह रहे हैं हमें कि शैलेंद्र नगरकर का तो जेल जाना तय है, क्योंकि उन्होंने गलत एफिडेविट दिया है। उनका जेल जाना अवश्यंभावी हो गया है। मैंने उन्हें कहा कि साहब शैलेंद्र नगरकर अकेले नहीं जाएंगे, इसमें परमवीर सिंह का जेल जाना अवश्यंभावी है, क्योंकि परमवीर सिंह उस वक्त मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं। परमवीर सिंह ही मीडिया में आकर के ब्रीफ कर रहे थे, और वो दूसरे जो एक आध दो डीसीपी थे, वो डीसीपी एसीपी सब नपेंगे अभी, जिनका बयान कुछ था। पहले कहा कि दिशा सालियान ऊपर से गिर गई हैं, पूल ऑफ ब्लड नहीं दिखा। दूसरे दिन दिशा के माता पिता वहां जाते हैं, दूसरे दिन कोई सफाई नहीं हो सकती है, दूसरे दिन गए हैं वहां पर, वहां दिशा के माता पिता को एक बूंद ब्लड नहीं मिला, एक बूंद। 12-14 फ्लोर से कोई इंसान नीचे गिरेगा, उसके परखचे उड़ जाएंगे, ब्लड तो छोड़ दीजिए, सफाई करने से भी साफ नहीं होगा। एक बूंद ब्लड नहीं मिला, एक बूंद भी नहीं। और जब हम लोगों ने फोटोग्राफ दिखाए, जब एविडेंस दिखाया असली, उसके बाद इनकी नानी मर गई है। नानी मरना एक मुहावरा है, इनकी नानी मर गई उसके बाद ये मामला लगने लगा कि अरे अब क्या होगा, अब तो जेल जाना निश्चित है। तो शैलेंद्र नगरकर को आगे फंसा दिया। और मैं हैरान हूं कि शैलेंद्र नगरकर, या तो आप पैसा खाए हो तो साफ साफ बोल दो कि हमने पैसा खा लिया है, वरना आप क्यों क्यों आपकी क्या लॉयल्टी है आरोपियों के लिए, क्या लॉयल्टी है? आप कह देते कि साहब ये जो इंक्वायरी हुई है उसमें हमारी पूर्ववर्ती पुलिस ऑफिसर्स ने ये जो इंक्वायरी किया है, हमने भी इंक्वायरी की है, ये मामला है। लेकिन नहीं है, ऐसा तो है नहीं। खेल तो यहां दूसरा है, राज तो यहां दूसरा है। फंस गए हैं ये, जांच इन्होंने की है, पैसे खा करके किए हैं, ये भ्रष्टाचार करके किया है। तो कांप रहे हैं शैलेंद्र नगरकर, शैलेंद्र नगरकर कांप रहे हैं अभी अदालत में। शैलेंद्र नगरकर के साथ परमवीर भी कांप रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि इस रिट पिटीशन में परमवीर नहीं बचेंगे, परमवीर को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वो देवेंद्र फडणवीस का नाम ले लें, एकनाथ शिंदे का नाम ले लें। देवेंद्र फडणवीस से अदालत नहीं चलती, एकनाथ शिंदे से अदालत नहीं चलती। मैं कल बता चुका हूं, इस देश का गृह मंत्री पी चिदंबरम जेल जा चुके हैं। तो अदालत इन लोगों से नहीं चलती है। इनका नाम लेकर के आप सोचते हैं कि बचा लेंगे, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी जेल जाएंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी जेल जाएंगे। और एक बात और जान लीजिए, आप चाहेंगे कि जो जो लोग इसकी आवाज उठा रहे हैं उसी को रास्ते से हटा दें, नहीं, मामला ये भी नहीं चलेगा। एक को हटाएंगे, दूसरा आएगा, दूसरे को हटाएंगे, तीसरा आएगा, तीसरे को हटाएंगे, चौथा आएगा। 50 वकीलों की टीम हम लोगों ने खड़ी की है, 50 वकीलों की, एक दो वकील नहीं है, 50 वकील है। इसलिए अगर नीलेश ओझा को उलझाने की कोशिश करेंगे आप कि नीलेश ओझा के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देते हैं, ये अपीयर नहीं हो जाए, ये सारा षड्यंत्र चल रहा है। उसी दिन हियरिंग होती है, जिस दिन दिशा की हियरिंग होती है उसी दिन नीलेश ओझा की भी हियरिंग लगा दी जाती है, ताकि उस कोर्ट में ये अपीयर ना हो सके। लेकिन वहां तनवीर निजाम जैसे लोग हैं, वहां घनश्याम जी जैसे लोग हैं, ईश्वर दास अग्रवाल जैसे लोग हैं, ईश्वर लाल अग्रवाल हैं, अभिषेक मिश्रा हैं, मीना ठाकुर हैं, एक से एक वकील वहां मौजूद हैं, कुर्ले साहब हैं, सारे वकील वहां मौजूद हैं। तो किस किस को हटाएंगे आप? वकील मौजूद हैं। और आपको जेल जाने का रास्ता देवेंद्र फडणवीस नहीं बचाएंगे, एकनाथ शिंदे नहीं बचाएंगे। क्यों बचाएंगे देवेंद्र फडणवीस? क्या जा रहा है उनका? आप जो ये बयान दे रहे हैं मीडिया में आकर के कि देवेंद्र फडणवीस को गिरफ्तार करने की हमारे ऊपर का दबाव था, एकनाथ शिंदे को गिरफ्तार करने का हमारे ऊपर दबाव था तो उस वक्त गिरफ्तार कर लेते या उसी वक्त बोलते। अभी क्यों बोल रहे हैं? अभी क्यों चर्चा कर रहे हैं? इसलिए अभी चर्चा कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस अभी मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री के करीब हो जाते हैं आप, और जब मुख्यमंत्री के करीब हो जाएंगे तो शायद आप बच जाएंगे। बिल्कुल नहीं बचेंगे आप। मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, आप जितनी बार बयान देंगे उतनी बार फंसेंगे।
देखिए साहब, ये अजित पवार से जब पूछा गया कि ये मामला क्या है आदित्य ठाकरे, वो बायां दायां करने लगे। अजित पवार को इस शख्स ने क्लीन चिट दिया हुआ है इरिगेशन स्कैम में। उस वक्त ये एंटी करप्शन के प्रमुख हुआ करते थे। कौन? माननीय परमवीर सिंह। अब ये करप्शन में जो आकंठ डूबा हुआ व्यक्ति है, वो एंटी करप्शन का प्रमुख है। यही है देश का की हालत। आकंठ करप्शन में डूबा हुआ व्यक्ति कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। एक पत्रकार को घर से घसीट करके लाया, उसके खिलाफ फर्जी केस किया। सारे फर्जी केस वो पत्रकार अदालत में जीत चुके हैं। सारे फर्जी केस हाईकोर्ट में। इन्होंने जितने फर्जी केस किए थे उनके खिलाफ, वो सारे केस वो पत्रकार महोदय जीत चुके हैं अदालत में। इनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। इन्होंने समझौता कर लिया आउट ऑफ कोर्ट जाकर के कि हमसे गलती हुई, लेकिन ये जब तक वर्दी की हनक थी ना, खींच करके घर से उस पत्रकार को लेके गए थे ये। और वही सचिन बाजे था, वो गुंडा, वो क्रिमिनल, वो मर्डरर सचिन बाजे, जो वर्दी में था। वर्दी में वो मर्डरर सचिन बाजे वर्दी में था। मनसुख हिरेन की हत्या में वो जेल में है। सीबीआई ने एक वर्दीधारी को अरेस्ट किया है। मनसुख हिरेन के बारे में कह दिया कि घुटने भर पानी में उसने सुसाइड कर लिया। ये है परमवीर सिंह और ये है सचिन बाजे। पाप का लगता है पूरा घड़ा मुंबई में भर चुका है और मुंबई पुलिस पाप की पोटली बन चुकी है। पाप का जखीरा है, पाप की गठरी है। सारे नहीं, सारे नहीं, ये कुछ पुलिस वाले जो हैं, ये क्रिमिनल हैं। क्रिमिनल, ये पापी नहीं हैं, ये अपराधी हैं। और इसीलिए ये अभी बयान दे रहे हैं कि किसी तरीके से चतुराई करके चुप चुप करके हम निकल जाएंगे इस केस से। हम निकलने नहीं देंगे इस केस से। मैंने कहा ना आपको, 11 दिसंबर को हियरिंग जब होगी ना, ये सारे पुलिस वाले के नाम आएंगे। उस वक्त इनको जवाब देना पड़ेगा। एफआईआर तो छोड़िए, मैंने आपको कल भी कहा था कि अदालत को करना ही पड़ेगा। तो अब ये शैलेंद्र नगरकर भी बैकफुट पर है। उस दिन लास्ट हियरिंग में डीसीपी लेवल का अधिकारी पहुंचा। उन्होंने कहा कि हम इंक्वायरी करने के लिए तैयार हैं, हमको 2 महीने का समय दे दीजिए। क्यों भाई? जब शैलेंद्र नगरकर ने कह दिया कि केस क्लोज कर दिया है हमने, इंक्वायरी इज ओवर, क्यों डीसीपी कह रहा है? इसका मतलब है कि कुछ ईमानदार ऑफिसर जो हैं, उनको पता चल गया है परमवीर सिंह, सचिन बाजे, शैलेंद्र नगरकर, चिमाची यादव, इन सबका इस गैंग का, ये जो वर्दी में एक वर्दी वाला गुंडों का गैंग है, इन गुंडों के गैंग के बारे में ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स को, सीबीआई के ईमानदार ऑफिसर्स को सब पता है। तो वो अब धीरे धीरे सूचना हमें दे रहे हैं कि साहब ये पलटी मार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनको बचा लिया जाए, लेकिन ये बचेंगे नहीं, किसी भी सूरत में नहीं बचेंगे। क्योंकि जैसे क्राइम प्रोसीड करता है वैसे इंक्वायरी प्रोसीड करेगी, और इंक्वायरी प्रोसीड करेगी तो मालवनी पुलिस स्टेशन से मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर तक पहुंचेगी। ये पहुंचेगी तो डीजीपी के भी दफ्तर तक, लेकिन ये मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर तक तो पहुंचेगी पहुंचेगी, क्योंकि मीडिया में आकर के उस वक्त बयानबाजी कर रहे थे ये सारे। तो सचिन बाजे तो अभी जेल में हैं, शैलेंद्र नगरकर राह देख रहे हैं, और परमवीर सिंह को लग रहा है कि मेरी भी बारी आने ही वाली है। तो बयान देकर के सोच रहे हैं कि किसी तरीके से थोड़ा सरकार के करीब चले जाएं और सरकार हमें बचा ले। ऐसा होने वाला नहीं है परमवीर सिंह। तो 11 दिसंबर का इंतजार कीजिए। जैसे जैसे अपडेट सूचनाएं हमें मिलेंगी, हम आपके साथ शेयर करेंगे और इनके एक एक चाल को, हर एक चाल को आपके सामने एक्सपोज करेंगे। चैन से इन्हें भी सोने नहीं देंगे। हम लोगों ने तो कफन बांध ही लिया है। देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।